खरमास कब से शुरू है? 14 मार्च से या 15 मार्च से? खरमास किसे कहते हैं? और खरमास पर ये शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। खरमास के महीने में कौन कौन से काम नहीं करना चाहिए और कौन कौन से काम करें। राधे राधे दोस्तों, आप लोगों पर सदैव राधा रानी की कृपा बनी रहे। ऐसा माना जाता है कि इस माह में सूर्य की गति धीमी हो जाती है, जिस कारण कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है। शास्त्रों में खरमास का महीना शुभ नहीं माना जाता। इस अवधि में मांगलिक कार्य करना भी मनाही होती है। साथ ही कुछ नियमों का पालन करने के लिए भी इस महीने में कहा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हिंदू धर्म में खरमास को बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी शादी विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यदेव के एक राशि से दूसरी राशि में स्थान बदलने की प्रक्रिया को संक्रांति कहते हैं। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूरे एक वर्ष में 2 बार ऐसा मौका आता है जब खरमास लगता है। एक खरमास मध्य मार्च से मध्य अप्रैल के बीच में रहता है और दूसरा खरमास मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक रहता है। खरमास के दौरान शादी विवाह कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं और ना ही कोई नया सामान लिया जाता है। कहने का मतलब जैसे प्लॉट, मकान या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़, इन चीज़ों को खरमास के महीनों में नहीं लिया जाता है। किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी खरमास का महीना अशुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खरमास पूजा अर्चना के लिए शुभ माना जाता है। इस महीने में पूजा अर्चना अति शुभ माना जाता है। इस पूरे माह में सूर्यदेव की पूजा का फल बताया जाता है कि खरमास के पूरे माह में सूर्यदेव भगवान को तांबे के पात्र से अर्घ्य देना चाहिए। खरमास के महीने में कौन कौन से मांगलिक कार्य नहीं करने हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जैसे मुंडन, संस्कार, यज्ञोपवीत, नामकरण, गृह प्रवेश और नए मकान का निर्माण और जैसे नए व्यापार का आरंभ और वधू का प्रवेश, मतलब नई बहू को खरमास के महीने में नहीं विदा कराई जाती हैं और सगाई नहीं की जाती है। इस मास में विवाह है आदि कोई भी कार्य खरमास के महीने में नहीं करना है। खरमास के महीने में क्यों नहीं किए जाते हैं ये शुभ कार्य? इसका कारण है गुरुदेव बृहस्पति धनु राशि के स्वामी हैं। बृहस्पति का अपनी ही राशि में प्रवेश इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। ऐसा होने पर लोगों की कुंडली में सूर्य कमज़ोर पड़ जाता है। इस राशि में सूर्य के कमज़ोर होने के कारण इसे मलमास कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खरमास में सूर्य का स्वभाव उग्र हो जाता है और सूर्य के कमज़ोर स्थिति में होने की वजह से इस महीने में शुभ कार्यों पर पाबंदी लग जाती है। मतलब इस महीने में शुभ कार्य नहीं करना है। आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखें। खरमास के महीने में इन बातों का विशेष ध्यान रखें। खरमास में शादी विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं करने हैं और इस समय अगर विवाह किया जाए तो भावनात्मक और शारीरिक सुख दोनों नहीं मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है इस समय मकान नहीं बनवाएं या संपत्ति कोई प्लॉट वगैरह इसको खरीदारी के लिए मनाही होती है। इस दौरान मकान आमतौर पर कमज़ोर होते हैं और उनसे निवास का सुख नहीं मिल पाता है। खरमास में कोई भी नया काम शुरू न करें और कोई व्यापार भी इस महीने में शुरू न करें। इससे व्यापार में शुभ फलों के प्राप्त होने की संभावना
बहुत कम हो जाती हैं। इस महीने में गृह प्रवेश, मुंडन, द्विरागमन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस अवधि में किए गए कार्यों से रिश्तों के खराब होने की संभावना होती है, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है। खरमास के महीने में कोई भी नई वस्तुएं ना खरीदें। वाहन या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ खरीदने से बचना चाहिए। खरमास के महीने में तामसिक भोजन को नहीं खाना चाहिए, जैसे अंडा, मांस, मदिरा वगैरह। शराब को भी नहीं पीना चाहिए इस महीने में, और तांबे के पात्र में रखा पानी भी नहीं पीना चाहिए इस महीने में। इस महीने में सूर्यदेव भगवान की पूजा करनी चाहिए। सूर्यदेव भगवान की प्रतिदिन कथा सुने और सूर्यदेव चालीसा पढ़ें, सुने और सूर्यदेव भगवान के मंत्रों का जाप करें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, धन्यवाद।